बढ़ते हुए बात मध्य प्रदेश के रतलाम की भी कर लेते हैं, जहां गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान अचानक से हंगामा खड़ा हो जाता है और न सिर्फ मध्य प्रदेश तक बल्कि अब यह हंगामा उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया है। पहले लखनऊ से खबर सामने आई थी, फिर अंबेडकर नगर से खबर सामने आती है, अब झांसी से भी बवाल की खबरें सामने आ रही है, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। आरोप है कि गणेश विसर्जन यात्रा से चिढ़े विशेष समुदाय के लोगों ने यहां ऐसा बवाल काटा है कि नौबत इस हद तक आ पहुंची है। मारपीट, बवाल और हिंसा को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। श्रद्धालुओं का आरोप है कि वो जिस वक्त गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए जा रहे थे, उसी वक्त विशेष समुदाय के लोगों ने यात्रा में रोक टोक की थी, लेकिन श्रद्धालुओं ने उकसावे को नजरअंदाज कर दिया। जब श्रद्धालु विसर्जन के बाद वापस लौटे तो विशेष समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं के साथ मारपीट शुरू कर दी और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। तो भैया गणपति लेके जा रहे थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने हमें रोक टोक की, तो बोले भजन गाने से और गाने 8 दिन से वो कर ही रहे थे, तो उसमें तो हमने कोई ऐतराज नहीं किया उन पर। फिर ये फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, डायरेक्ट डली हुई है पीएम, तो उसके बाद वापस आए ना, वो पूरा टेक कर दिया। बस आप लोग कितने लोग घायल हुए हैं? ये सब ये पहले घायल हुए, हम लोग 6 लोग घायल हुए हैं, 6 लोग हमारे घर में चाहिए। वहीं श्रद्धालुओं के दावों के उलट विशेष समुदाय के लोग भी खुद को बेदाग बता रहे हैं। उनका कहना है कि ये बवाल हिंदू पक्ष ने काटा, वो तो सिर्फ अपने लोगों का बचाव कर रहे थे। हमारे जीजा जी को वे लोग मार रहे थे, तो हम उनको लिए बचाने के लिए गए। हालांकि गणेश विसर्जन यात्रा के सिलसिले में हुए इस विवाद के बाद हिंदूवादी संगठनों ने थाने पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया। लोगों ने विशेष समुदाय की गुंडागर्दी के खिलाफ पुलिस से सख्त कदम उठाने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लेते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जरूरी कार्रवाई की जा रही है। किसी बात को लेकर इनका विवाद हो गया, जिससे दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और कुछ लोग इसमें घायल हैं, तो घायल का इलाज किया गया है और दूसरे पक्ष के 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। झांसी की ही तरह मैनपुरी में भी गणेश पूजा पंडाल में बवाल की खबर है। वहां गणपति पूजा पंडाल में कुछ दबंगों ने ऐसा उत्पात मचाया कि मामला थाने से लेकर अस्पताल तक जा पहुंचा। आरोप है कि महज एक फरमाइशी गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने पूजा कर रहे लोगों को जमकर पीटा। वहीं भीलवाड़ा में भगवान पीताम्बर के बेवान पर पत्थरबाजी के बाद वहां 2 समुदायों के बीच फैले तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और शहर में भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि एक तरफ जहां आज मुस्लिम समुदाय बारात का जुलूस निकालने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं श्रद्धालु मंगलवार को भीलवाड़ा में गणेश विसर्जन यात्रा को आयोजित करने वाला है। बहरहाल पर्व त्योहार पर किसी तरह की बवाल की घटनाएं ना हो, इसके लिए यूपी से लेकर राजस्थान तक पुलिस मुस्तैद है। जगह जगह पुलिस का अमला तैनात है और ड्रोन कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इसमें शक नहीं कि यूपी से लेकर राजस्थान तक विशेष समुदाय के लोग जिस तरह से श्रद्धालुओं पर हमला करते कैमरे में कैद हुए हैं, उसे लेकर हर शख्स आशंकित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासनिक अमले को कह दिया गया है कि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं अपराध के, अलर्ट मोड पर रहे प्रशासन। अगले 24 घंटे में कड़े इंतजाम किए गए और इसको लेकर बैठक भी की गई है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दे दिए हैं कि अगले 24 घंटे पैनी निगरानी रखी जाए। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अब निर्देश दे दिए हैं कि एक्शन में रहना है और साथ ही निगरानी चप्पे चप्पे पर रहेगी, ये भी कह दिया गया है। चाहे बात लखनऊ की हो, अंबेडकर नगर की हो, झांसी की हो, हर जगह से इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको देखते हुए बैठक की गई और निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जरूरत होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की। यूपी में जिसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सीएम योगी ने त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 12 वफात, अनंत चतुर्दशी, पितृपक्ष और विजयादशमी समेत सभी त्योहारों पर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। सीएम योगी ने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सीएम योगी ने इस दौरान साफ कर दिया है कि जन शिकायतों में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अगर झूठी रिपोर्ट लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की महिलाओं को भी लेकर सीएम योगी सख्त नजर आए। कहा, महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लव जिहाद और ई टीजिंग पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन मामलों में बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक को जवाब देना होगा। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अराजक तत्वों के साथ कठोरता से निपटने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा, साथ ही फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश दिए। सभी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। और अब बात बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की, जिन्होंने लैंड जिहाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा बागेश्वर ने कहा है दरअसल कि भारत में लैंड जिहाद नहीं चलेगा और जो लोग ऐसा करने की कोशिश करेंगे उनकी ठठरी जलेगी। पूरी खबर दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में अब नहीं चलेगा लैंड जिहाद। ये बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए। लैंड जिहाद करने वालों को बाबा बागेश्वर की चेतावनी। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। कहा, मान जाओ और नहीं माने तो लैंड जिहाद करने वालों की जलेगी ठठरी। वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। रविवार को बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को सीधे सीधे चुनौती दे दी। बाबा ने साफ कह दिया कि लैंड जिहाद वाली मानसिकता भारत में नहीं चलेगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि लैंड जिहाद वाली मानसिकता छोड़ जिहादी साजिश और मानसिकता को मिटा दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सुनिए बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे कि आखिर बाबा बागेश्वर ने ऐसा बयान क्यों दिया। बहुत ही धूर्तता मूर्खतापूर्ण है। ये बहुत जल्दी बंद होना चाहिए और निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई शिकंजा कानूनी तौर पर होना चाहिए। ये हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, लेकिन लैंड जिहाद के खिलाफ। दरअसल बाबा बागेश्वर का ये बयान ऐसे समय में आया है जब हिंदू संगठनों ने देश में QR कोड स्कैन करके वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुहिम शुरू की है। VHP समेत कई हिंदू संगठन मंदिरों के बाहर और गणेश पंडालों में बिल के समर्थन में QR कोड के बैनर लगवाकर लोगों को मुहिम का हिस्सा बना रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार भी वक्फ की शक्तियों पर पाबंदी लगाने के लिए संसद में लड़ाई लड़ रही है। ऐसे समय में लैंड जिहाद को लेकर आए बाबा बागेश्वर के बयान पर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी और आम लोग जहां बाबा बागेश्वर के बयान को सही ठहरा रहे हैं तो वहीं मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में है। खैर, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बाबा बागेश्वर ने बयान देकर खलबली मचा दी है। ऐसे कई मौके आए जब बाबा लव जिहाद का खुलेआम विरोध कर चुके हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग को लगातार बुलंद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।